आज क्लास 2 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए फाउंडेशन लॉ। पहले पार्ट में हमने कितना पढ़ा था, ऑफर के बारे में पूरा पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ ऑफर हमने कवर नहीं किया अभी, वो आज हम कवर करेंगे। पहली क्लास के बाद आज ये दूसरी क्लास है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, कितने टाइप के ऑफर होते हैं इस पे अब हम फोकस करेंगे। देखो सबसे पहला हमारे पास कौन सा ऑफर है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या हो गया, ऐसा ऑफर जो किसको दिया जा रहा है, पब्लिक को। पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज, किसी एक के लिए नहीं है। आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कोई भी कम्युनिटी का पर्सन उसको जाके एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मान लो LIC इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर LIC या कोई कंपनी अगर निकालती है तो इसका मतलब आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं भी उस पॉलिसी को खरीद सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, जनरल ऑफर, यानी पब्लिक का कोई भी पर्सन LIC की वो स्कीम को एक्सेप्ट कर ले। अब इसका रिवर्स स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर का मतलब क्या हो गया, किसी एक इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को वो किया गया है, यानी सब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट या मेरी क्लासेस लेने के लिए आपको सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो आप लॉ पढ़ोगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और सीए नहीं कर रहे हो तो मेरी लॉ की क्लासेस आप क्यों परचेज करोगे, आप क्यों क्लास देखोगे। तो यानी मेरा ऑफर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हो गया ना, तो दिस इज स्पेशल ऑफर। उसी स्पेशल कैटेगरी का पर्सन उसको आके एक्सेप्टेंस दे सकता है। नेक्स्ट, इन दोनों को ध्यान से समझना, इसमें डाउट आता है तो इसलिए मैंने इनके जो है कीवर्ड्स यहां पे लिख दिए हैं। कीवर्ड्स क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर में लिखा है मैंने एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। यहां पे दो पार्टीज हैं X और Y। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, X और Y ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कौन किसको ऑफर कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं मुझसे क्लास लोगे और आप मुझे क्या कह रहे हो, सर मुझे पढ़ाओगे। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन किसको ऑफर कर रहा है, लॉ कंफ्यूज हो रहा है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस ऑफर में पार्टीज हु आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडेंटिकल ऑफर टू ईच एंड अदर, इग्नोरेंस ऑफ वंस ऑफर। तो मेरी बात को टाल के अपनी बात सामने रख रहे हो, प्रस्ताव रख रहे हो, तो यहां प्रस्ताव में कंफ्यूजन, तो क्रॉस ऑफर हो जाएगा ये। जब आपने भी मुझसे वही बात बोली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो वो ऑफर कौन सा हो गया, क्रॉस। ठीक है, उसको सुधारना पड़ेगा। काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब मॉडिफिकेशन इन एंड वेरिएशन। जो मैंने आपको ऑफर रखा, जो टर्म्स एंड कंडीशन दी, उसमें तुम क्या करवा रहे हो, चेंजेस करवा रहे हो। तुम उसमें क्या करवा रहे हो, सर टाइमिंग ये रख दो, समझ रहे हो, सर सिलेबस इतने दिनों में खत्म करा दो। ये क्या करवा रहे हो तुम, मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो तुमने मुझे क्या दे दिया, काउंटर ऑफर, तुमने मेरी बात को काउंटर कर दिया। क्लियर, राइट। लास्ट ऑफर स्टैंडिंग भी बोलते हैं और कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग। ऐसा ऑफर जो काफी टाइम तक ओपन रहे, यानी काफी टाइम तक वो ओपन है, आप जाके उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरी क्लासेस हैं, अब क्लासेस का टाइम एक है ना, इतने बजे क्लासेस होती हैं लाइव, ये इतने बजे आप ज्वाइन कर लो, उसके बियॉन्ड आप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, टाइम है। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर कैसा है, किसी भी टाइम आके आप पधार जाओ, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी एक ऐसा ऑफर है, रिचार्ज कराइए इस टाइम तक, कोई उसमें टाइम पीरियड की लिमिट नहीं है। राइट, ये हमारा एक टॉपिक हो गया काइंड्स ऑफ ऑफर। अब नया टॉपिक देखते हैं, हाउ टू मेक एन ऑफर। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, ऑफर करने का क्या तरीका है। ठीक है, छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखो, ऑफर करने के लिए या तो एक्ट या एब्स्टिनेंस, या तो कोई काम करके बताओ, कोई एक्टिविटी करो जिससे लगे कि आप ऑफर करना चाह रहे हो, या एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कोई आप सहमति दो, या कोई आप ऐसा, जैसे मैंने बताया था इनविटेशन टू ऑफर में बस आ रही है, रुक रही है, रुकने का मतलब क्या है, वो चाहती है हम उस पर सवार हो जाएं। तो एक्ट कीजिए या एब्स्टिनेंस कीजिए, कोई ऐसा इवेंट कीजिए। अगर एक्ट करते हो तो या तो वर्ड्स या कंडक्ट। वर्ड्स का मतलब या तो लिख के बोल के, ये देखो आगे वापिस आ गया, ओरल या रिटन फॉर्म में। ओरल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई प्रूफ बताओ नहीं है, ओरल। ओरल का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। राइट, प्रूफ के लिए फिर हमें उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, हमें उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। जैसे मैं आपके रूम पे रेंट पे रहना चाहता हूं, तो आप बोलते हो ना रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, यानी आपने ओरल बात को किसमें कन्वर्ट करवा दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्म में।
ठीक है, या फिर रिटन। रिटन का मतलब सीधा ही ऑफर कैसा है, डॉक्यूमेंटेड है, आपकी बातें टर्म्स एंड कंडीशन लिखित रूप में है। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हो तो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होती है तो रिटर्न फॉर्म में होती है ना, स्टार्टिंग से ही, समझ गए, पहले वो सारा एक तरीके से प्रमोशन का काम चल रहा होता है, राइट। तो ये क्या हमने समझा, ऑफर करने के लिए एक्ट या एब्स्टिनेंस, एक्ट या तो वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू, ओरल या रिटन। कंडक्ट का मतलब होता है आपकी कोई एक्टिविटी जो आपने की। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए इसको मैं समझाऊंगा कहां पे, एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस में बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस में बी एंड कंडक्ट ऑल्सो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप मुझसे क्लासेस ले लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने मुझे कोई ऐसा एक्टिविटी करके नहीं बताई जिससे मुझे लगे कि आप मेरी क्लास में आओगे, लेकिन आप मेरी क्लास में ऑन टाइम पहुंच के और बैठ जाते हो, तो बैठना मैं क्या मानूंगा, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस में मैं समझाऊंगा कंडक्ट। तो ऑफर भी ऐसा हो सकता है। अब हमारे पास टॉपिक आ गया एक्सेप्टेंस। अभी हमने पूरा डिस्कशन किस पे किया, ऑफर पे। ऑफर का हमने पूरा समझ लिया। अब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम ऑफर समझ लेंगे, एक्सेप्टेंस समझ लेंगे, तब हमारा जाके क्या बनेगा, एग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हम पहुंचे नहीं है, अभी हम एक्सेप्टेंस पे आए हैं। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस की मीनिंग मैंने लिखा नहीं है, बट मैं समझा देता हूं आपको। एक्सेप्टेंस का मतलब सिंपल, जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया, जिस पर्सन ने आपसे कोई इच्छा जाहिर की, अगर आप उसकी इच्छा को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे देते हो, तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हो, एक्सेप्टेंस। मैंने आपसे बोला विल यू ज्वाइन माई क्लास, और आप बोलते हो यस सर आई विल ज्वाइन योर क्लास, या यस सर आई विल अटेंड योर क्लास, इट मीन्स यू हैव गिवन मी एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के लिए लॉ में क्या लिखे गए, रूल्स लिखे गए। रूल्स तो हर जगह होंगे, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। क्या रूल्स हैं, देखो। सबसे पहला रूल कहता है एक्सेप्टेंस ओनली बाय पर्सन हुम ऑफर इज मेड। बात तो सही है ना, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है रिचार्ज का, आपके पास भी सेम सिम है, तो क्या आप रिचार्ज करा के बेनिफिट ले लोगे? तो ऑफर का, एक्सेप्टेंस का रूल क्या हो गया, एक्सेप्टेंस बाय ओनली पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब ऐसी बिजनेस में भी ऐसी होना चाहिए, जिसको ऑफर किया गया वही आके एक्सेप्टेंस देना, राइट। दूसरा ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। याद करो ऑफर का रूल याद करो। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल आप नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट होना चाहिए वो, समझ गए आप। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं लगानी, राइट। कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ये भी था, याद करो। ऑफर का मतलब ऑफर का रूल था कि जिसको आप ऑफर कर रहे हो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उसके पास पहुंचनी चाहिए वो बात। एक्सेप्टेंस में भी सेम रूल है, जिसको आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसके कानों तक वो खबर होनी चाहिए। इस पे बहुत सारी केस स्टडीज हैं, वो आप बुक से पढ़ोगे कि अगर आपको ऑफर की नॉलेज नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी आपकी। तो आपको अगर मेरे ऑफर की नॉलेज है तो आपको मैं एक्सेप्टेड मानूंगा, और आपको भी एक्सेप्टेंस मुझे ऐसे देनी है कि मुझे वो बात पता चल जाए, राइट। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब मोड का मतलब क्या है, तरीका। मैंने कहा अगर मेरी क्लास लेनी है तो आपको गूगल मीट पे ही अवेलेबल है मेरी क्लास ऑनलाइन। मैंने मोड क्या बोला, गूगल मीट। या मैंने बोला यूट्यूब लाइव पे मेरी क्लास है, मोड क्या बोला, यूट्यूब लाइव। और आप क्या कर गए, मेरी क्लास में आ गए, बेंच में बैठ गए, मैं तो अवेलेबल हुई नहीं क्लासरूम में, मैं तो डिजिटल पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब द मोड जो ऑफर प्रिस्क्राइब करेगा, एक्सेप्टेंस भी आपको उसी मोड में देनी है। अगर मैंने बोला अगर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो मुझे मेल करना, मैसेज या कॉल मत करना, तो आपको मेल ही करना है। नेक्स्ट रूल इज टाइम तो हर जगह है, एक लिमिटेड टाइम है, ऑफर का भी एक लिमिटेड टाइम था, तो एक्सेप्टेंस उसी टाइम तक आप दे दो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपके चुप रहने को मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। ऐसी ऑफर के लिए बोला गया था कि किसी की ना को आप हाँ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब आपके लिए रूल बन गया कि कल के दिन आप धोखा ना कर दे, मैंने तो हाँ बोला था, लेकिन मेयर साइलेंस लॉ कहता है नॉट एक्सेप्ट। आपको कंडक्ट या ओरल या रिटन तरीके से बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं। लास्ट है बाय कंडक्ट, जो अभी मैंने बताया, ऑफर को मैंने बताया था और ये एक्सेप्टेंस में भी आ गया। जरूरी नहीं है कि आप
ओरल तरीके से बोलो, इंप्लाइड तरीके से आप एक्टिविटी करके अगर मेरी क्लास में आ जाते हो तो भी मैं मानूंगा आपने एक्सेप्टेंस दे दी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पे था आपका चुप रहना, यहां पे है चुप नहीं रहना, लेकिन क्लास में आप आ गए, गूगल मीट का लिंक मैंने आपको दिया, लिंक में आपने क्लिक कर दिया, मेरी क्लास में ज्वाइन हो गए, मतलब आप क्लास लेना चाहते हो। तो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड वर्ड बोलेंगे लॉ में, राइट। देखो अब हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, मैंने आपको पूरा ऑफर बता दिया, एक्सेप्टेंस बता दी, एनफोर्सेबल बाय लॉ की डिस्कशन हम डिटेल से कर रहे हैं, हमारा क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कितनी चीजें हैं, 1 2 3, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, उन दोनों को मिला के क्या बनता है बताओ, ये एग्रीमेंट। यानी अगर एग्रीमेंट बन गया और वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो आपका क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रूल्स हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ में लिखा होता है इसेंशियल एलिमेंट्स। क्या लिखा होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट को कब प्योर मानेंगे, क्योंकि अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक प्योर कॉन्ट्रैक्ट जिसपे एक पार्टी दूसरी पार्टी पे दावा कर सकती है तो उसे कब मानेंगे, जब ये 11 पॉइंट्स उसमें क्या होंगे, सेटिस्फाई, राइट। तो देखो वन बाय वन। पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की बातें फुलफिल होनी चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, इसी के पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं। एनफोर्सेबल बाय लॉ तब होगा जब आप कुछ लॉ की कंप्लायंसेस को फुलफिल करेंगे और ऐसा रिश्ता रखेंगे जिसमें लीगल कंप्लायंसेस पूरी हो, राइट। अब देखो यहां से मेन आपके इसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, राइट। मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए, 2 पार्टीज। लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, मैंने प्राइमरी क्लास में बोला था, फर्स्ट क्लास में, सोशल रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। मीनिंग क्या होनी चाहिए, सर्टेन, मैंने बताया था याद करो, ऑफर शुड नॉट बी वेग, है ना, अनसर्टेन और इनडेफिनिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट की निकल के आए वो ऐसी ना हो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंफ्यूज कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, टर्म्स ऐसी डाल रही है वो फंस जाए। तो मीनिंग शुड बी क्लियर, राइट। पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस, जो चीज आप कर ही नहीं सकते, जो परफॉर्म होने के लायक ही नहीं है, उसका आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो। तो देयर मस्ट बी व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो आप करना चाह रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। अब मैं आपको बता दूं, यहां से जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहां से ये सारे चैप्टर्स ही हैं डिटेल से, ये 1 बाय 1 एक चैप्टर ही हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अब देखो फ्री कंसेंट में क्या देखेंगे हम, मेरी और आपकी सहमति जो दोनों पार्टीज की है वो क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, मैं आपको दबाव नहीं डाल सकता, राइट। कैपेसिटी में हम पढ़ेंगे कई सारी कैटेगरी, माइनर नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, ये सारी चीजों को हम कैपेसिटी के अंदर नहीं मान सकते। कैपेबल पर्सन ही क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद कंसिडरेशन का मतलब है गिव एंड टेक, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हो, अमाउंट पे कर रहे हो। देयर इज अ कंसिडरेशन, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो दैट इज कंसिडरेशन, राइट। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब इरादा, आप चाहते क्या हो, आप कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हो, क्या उसको फंसाना चाह रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट आपका ठीक नहीं है। और जो कंसिडरेशन है, ऐसा ना हो जो पैसे दे रहे हो मुझे आप फीस के, वो चोरी के पैसे या किसी और की पॉकेट मनी दे रहे हो आप। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल एंड योर ऑब्जेक्ट, इरादा भी क्या होना चाहिए, लॉफुल। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप मत करो जिसको लॉ ने पहले ही मना कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी में क्या बोला सरकार ने, ये करेंसी के नोट 500 और 1000 के अब प्रचलन में नहीं है, दे आर डिक्लेयर्ड बार्ड, खत्म, वैलिड नहीं है, तो नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, राइट। तो दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 कैटेगरी की मैं बात करूंगा। पहला वैलिडिटी के बेस पे, दूसरा फॉर्मेशन के बेस पे, तीसरा परफॉर्मेंस के बेस पे। आपका कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी का है, इनमें से किसी एक कैटेगरी का है, ठीक है। अब देखो पहला वैलिडिटी के बेस पे हमारे पास कितने हैं, 4 है।
जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जिसमें सारी चीजें क्या है? एज पर लॉ है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज बीन देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड नहीं है वो क्या है? वॉइड है। वॉइड क्यों बन गया? कुछ ना कुछ उसमें एनफोर्सेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है। वॉइड का मतलब रद्द। क्यों रद्द हो गया? क्योंकि कुछ ना कुछ लॉ को लगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। वॉइडेबल, दो टुकड़े हैं इसके, वॉइड से क्या बन गया? वॉइडेबल। वॉइड जैसा वॉइडेबल। अब यहां पे ध्यान से समझो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टी अगर चाहे तो वॉइड बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। अब वॉइडेबल कब बनता है? अगर सामने वाले पार्टी ये साबित कर दे कि जिसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया था मुझे प्रेशराइज किया। समझ रहे हो? इसे हम वर्ड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप साबित कर देते हो कि इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मुझे धमकी दी, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मैं कैसे परफॉर्म करूं? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए आप? जिससे आप पे डिपेंड करता है एक पार्टी पे कि वो वॉइड भी बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। इलीगल तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी ऐसा एक्टिविटी आप करते हैं जो कानून की नजरों में ठीक नहीं है, इलीगल। वॉइड अलग है, इलीगल अलग है। वॉइड का मतलब आपके इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं है, इलीगल का मतलब आपका कुछ ना कुछ काम उसमें लीगल नहीं है, राइट? ये हमारी एक कैटेगरी खत्म। नेक्स्ट है फॉर्मेशन के बेस पे। तो एक्सप्रेस और इंप्लाइज तो हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस हमने बार बार ये चीज पढ़ी। एक्सप्रेस का मतलब मैंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, हम दोनों ने बात को डॉक्यूमेंटेड किया, एक्सप्रेस। इंप्लाइड का मतलब है बाय कंडक्ट, आपने अपनी एक्टिविटी के थ्रू ऐसी बात की कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी का मतलब देखो क्या है, क्वासी एक अलग से चैप्टर है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, वहां पे कानून कुछ ऐसी जिम्मेदारियां डाल देता है जहां पे हम क्या बन जाते हैं? परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल बन जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सामान का खो जाना और किसी का पाना, इसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी का सामान पाया मिलता है तो आप उसे अगर आप उठाते हो तो लॉ कहता है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर दैट गुड्स टू हुम इट इज बिलोंग। जिसकी वो है उसे वापस करनी पड़ेगी आपको। तो क्या आपने ऑफर किया? क्या एक्सेप्टेंस करी? क्या? लेकिन क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ई कॉम के कॉन्ट्रैक्ट, आजकल क्या हो रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट ई कॉम, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं? ईमेल पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ईमेल पे ऑफर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मैसेज पे कर लेते हैं। आजकल तो कोर्ट भी कह रहा है कि हम व्हाट्सएप को क्या मानेंगे? एविडेंस मानेंगे, व्हाट्सएप चैट को हम एविडेंस मानेंगे, राइट? तो ई कॉम। क्लियर? नेक्स्ट, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ये पास्ट है। अब मैंने इसको हिंदी में लिखा है, दो और लो। आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला कहता है या आप कहते हो कि मुझे आप 1 लीटर दूध दे दीजिए, वो कहता है ठीक है 10 रुपए लाओ। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्टिविटी दोनों खत्म, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग बिटवीन एनी पार्टी, किसी को कुछ परफॉर्म नहीं करना आप, दो और लो। एग्जीक्यूटरी का मतलब है कुछ चीज अभी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है लेकिन हो सकता है ना कुछ टाइम बाद, ऐसी बातें भी तो हम कर देते हैं कि आज आप फीस जमा करा जाओ, क्लास अगले महीने से शुरू है, तो आप तो कर गए परफॉर्म, मेरा परफॉर्मेंस अभी बाकी है। तो ये देखो, यूनिलेटरल का मतलब जब एक पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी हो, और बायलेटरल मतलब जब दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी हो, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया लेकिन वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? बायलेटरल। यूनिलेटरल एक पार्टी परफॉर्म करेगी, राइट? तो ये हमारा आज हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट? इतना आप नोट कर लो।